कहते हैं कि यात्रा और स्थान परिवर्तन मन में नए जोश का इंतकाम करते हैं। जी बिल्कुल, हम इस समय आपके साथ जुड़ चुके हैं पंजाब केसरी के माध्यम से और मेरे साथ हैं श्रीमान प्रमोद कुमार जी। स्वागत है सर आपका। जी, ये बहुत ही अच्छी यात्रा यहाँ पर एक शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो यात्रा है, सबसे पहले बता दूं कि इस यात्रा का नाम है सांची वार्ता यात्रा। सांची वार्ता यात्रा, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे, जो कि 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगी। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, इस यात्रा का मंतव्य क्या है, इस यात्रा में क्या कुछ है, इसके बारे में हमें प्रमोद कुमार जी बताएंगे। और ये मैं बता दूं कि यात्रा संतों के साथ आगे चलेगी और इस यात्रा में बहुत कुछ सीखने को भी है। सबसे पहले मैं प्रमोद कुमार जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस यात्रा का आपने नाम जो है बहुत ही अट्रैक्टिव रखा है, यानी कि सांझी वार्ता यात्रा। इसका नाम आपने क्यों सांझी वार्ता यात्रा रखा, कौन कौन से संत आपके साथ इसमें शामिल हैं, उसके बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। कुंडली चैनल के आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस मीराबाई की इस यात्रा के संबंध में समाज को बताने के लिए मेरे को यहाँ बुलाया है। तो जैसे आपने प्रश्न किया है, ये यात्रा के आयोजक कौन हैं, तो ये यात्रा संतों द्वारा आयोजित की गई है। यहाँ के प्रमुख संत जिन्होंने आयोजन में जिनके नाम प्रमुख हैं, उसमें महंत पुरुषोत्तम दास जी, डेरा सतगुरु रविदास, चक हकीम फगवाड़ा, और ऐसे ही महंत गुरविंदर सिंह जी निर्मल कुटिया गंग भवन हजारा के रहने वाले हैं। ये दो प्रमुख संत हैं। इनके अलावा स्वामी हरिनारायण जी हरिद्वार वाले, स्वामी दयानंद जी लुधियाना वाले, और संत अपने यहाँ जलंधर के प्रमुख संत हैं शांतानंद जी महाराज। ऐसे अनेकों संतों के माध्यम से इस यात्रा का हम आयोजन कर रहे हैं। तो संत ही इस यात्रा का मुख्य रूप से आधार बने हैं। तो बाकी जो समाज के लोग हैं उनके सहायता कर रहे हैं। तो ये यात्रा पिछले वर्ष भी संतों के मार्गदर्शन में निकली थी। मीरा चली सतुर के धाम, यानी मीराबाई जो है अपने गांव मेड़ता से चल करके अपने गुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी के जितने भी पावन स्थान है उन स्थानों पर दर्शन करने के लिए जा रही है। जी, तो यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। जैसे आपने एक स्लोगन दिया, इस लाइन को आपने चलाया कि मीरा चली सतगुरु के धाम, इसका क्या उद्देश्य, इस लाइन को यूज करने का क्या मंतव्य है कि इसको क्यों यूज किया गया इसमें? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। तो मीरा जो है सतगुरु रविदास महाराज जी की शिष्या रही है, और हमारे पंजाब की धरती बहुत पवित्र धरती है, ये संतों गुरुओं की धरती है। तो सतगुरु रविदास महाराज जी भी इस धरती पर आए थे। तो जहाँ मैं चक हकीम फगवाड़ा का नाम ले रहा हूँ, इस जगह पर सतगुरु रविदास महाराज जी ने 70 दिन रह करके तपस्या करी है, और उन्हीं दिनों के बीच इनके गुरु भाई सतगुरु कबीर दास जी महाराज इनको मिलने के लिए भी आए थे। और उसके बाद ये सतगुरु रविदास महाराज जी आनंदपुर साहिब के पास एक स्थान है खुरालगढ़ साहब, तो वहाँ पर भी जाकर के उन्होंने रहे, तपस्या करी। लगभग 450 दिन वहाँ पर रह करके उन्होंने तपस्या करी है। तो जिन स्थानों पर मीरा अपने जीवन काल में नहीं जा पाई होगी, तो ऐसे गुरु स्थानों के दर्शन करने के लिए मीरा आ रही है। मीरा को लेकर आने का उद्देश्य हमारा यही है कि ये समाज जो है मीरा को भी जाने, और मीरा जो है इस समाज को भी जाने, इसलिए मीरा को इधर लेकर के आने का हमारा प्रयोजन है। जी, यहाँ पर आपने एक और मैंने इस पैम्फलेट को पढ़ा है, जैसे इसमें बताया गया कि उनके जीवन पर बहुत सारी चीजें लाइक सती प्रथा, बाल विवाह, रात्रि विवाह, इन सब पर भी बातें होंगी। तो क्या इन चीजों को क्यों रखा गया आगे, मीराबाई के जीवन को आगे क्यों रखा गया? वो इसका एक प्रमुख कारण है कि जब विदेशी धाड़वी जो है हमारे भारत पर जो आक्रमण किया, तो उस आक्रमण के कारण से बहुत सारी विकृतियां हमारे समाज में आ गई थी।
जैसे बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, रात्रि विवाह प्रथा, घूंघट प्रथा, और ऐसे ही ये छुआछूत वाली प्रथा, क्योंकि हमारे जो उस समय के समाज को संभालने वाले संत थे, उन्होंने इन बाहर से आने वाले धाड़वियों को म्लेच्छ की संज्ञा दी, और साथ ही जिन लोगों ने उनका साथ दिया उनको भी म्लेच्छ कह दिया। भले उन्होंने धर्म परिवर्तन किया या नहीं किया, लेकिन उनको म्लेच्छ की संज्ञा दे दी, वे म्लेच्छ हो गए, इनके साथ भी अब रोटी बेटी की सांझ नहीं रखनी। तो वास्तव में वो एक सजा के नाते था, और सजा जब पूरी होगी तो वापस लेना चाहिए। सजा कुछ समय पीरियड के लिए होती है, लेकिन वो हमारे समाज में परमानेंटली सजा करती है उनको। ये एक बहुत बड़ी गलती थी हमारे समाज की। तो उस कारण से हमारे समाज में ही मतभेद जो खड़े हो गए, और कुछ लोगों के साथ जो नहीं होना चाहिए ऐसा भी हुआ। तो उनको फिर से वापस लेने के लिए हमारे संतों ने एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन को भक्ति आंदोलन की संज्ञा दी, और ये भक्ति आंदोलन सारे भारत में चला। महाराष्ट्र में प्रमुख भक्ति आंदोलन को चलाने वाले संत जो हुए हैं, बाबा नामदेव जी हुए हैं, जो महाराष्ट्र में पैदा हुए और प्रचार भक्ति आंदोलन का प्रचार करते करते यहाँ गुरदासपुर जिले में कुम्हाण नाम का स्थान है, वहाँ उनका देहांत हुआ। तो वहाँ पर बहुत सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है, और उनके जन्म स्थान पर बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। तो ये सांझीवालता का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। तो इस माध्यम से हम सांझीवालता भी कर रहे हैं कि हम समाज एक ही हैं, दो नहीं हैं, तो हमको मिलकर के रहना चाहिए। इस बात का ये संदेश देने के लिए ये मेरा जो सांझीवालता यात्रा लेकर के आ जी, जैसे ये यात्रा 4 नवंबर से शुरू होगी और 4 दिसंबर तक चलेगी, कैसे ये यात्रा का पहला पड़ाव क्या होगा? किस पड़ाव से गुजरकर ये यात्रा समाप्ति पर पहुंचेगी? बहुत अच्छा सवाल किया बहन जी। पिछले साल ये यात्रा जब चली थी तो राजस्थान में 2 दिन और 9 दिन हम पंजाब की धरती पर ये इस यात्रा को लेकर आए थे। उस समय पंजाब की धरती पर एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, जिसको किसानी आंदोलन कहते हैं। लेकिन प्रभु की ऐसी इच्छा कि जिस दिन ये यात्रा शुरू हो रही थी 19 नवंबर को पिछले साल, श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व था, और जब शुरुआत हुई, शुरुआती भाषण शुरू हुआ वहां पर मंदिर में, तो उसी समय हमारे मोबाइल्स पर एक स्क्रिप्ट चल रही थी कि मोदी ने तीनों कानून वापस लिए। तो हमारे मन में बहुत प्रसन्नता हुई कि अब यह यात्रा जो है सफलतापूर्वक सिरे चढ़ेगी, और ऐसा हुआ भी। और उसी को बात को ध्यान में रखते हुए जो जो संदेश हमको लोगों ने दिए भी, यात्रा बहुत अच्छी है, आपने सिर्फ 9 दिन की क्यों निकाली, हमारे गांव में क्यों नहीं लेकर आए। तो इन बातों को ध्यान में रख करके इस बार हम इस यात्रा को 31 दिन का निकाल रहे हैं। 4 दिन ये यात्रा राजस्थान में चलेगी, 16 दिन पंजाब में चलेगी, आधा दिन जम्मू कश्मीर में जाएगी, और आधा दिन हिमाचल प्रदेश में जाएगी, और बाकी के 9-10 दिन जो है वो हरियाणा में ये यात्रा जाने वाली है। जी, जैसे ये यात्रा है तो या क्या इसको पैदल यात्रा निकाली जाएगी या फिर वाहनों की सहायता ली जाएगी इसमें, या किस तरीके से इस यात्रा को आप आगे बढ़ाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया बहन जी। ये सफ़र बहुत लंबा है। पैदल तो इतनी लंबी यात्रा 30 दिन में नहीं हो सकती, जितने स्थान मैंने आपको गिना दिए हैं। तो ये यात्रा वाहनों से ही होने वाली है। हमारे पास एक पालकी साहब है, जिसमें भक्तमाल नाम का ग्रंथ जो है वो हमारे साथ रहेगा, और इसके अलावा भक्तमाल में भी और इसके अलावा भी जो जो संत जिन्होंने भक्ति आंदोलन में समाज का मार्गदर्शन किया है, ऐसे संतों की चित्रावली भी उस बस में रहेगी। और शेष जो साथी सहयोग करने वाले हैं संतों समेत लगभग 12 संत जो हैं इस यात्रा में पूरा समय साथ रहेंगे, और इसके अलावा अलग अलग स्टेजों पर, अलग अलग मंचों पर वहाँ के लोकल संत भी साथ में रहेंगे। लगभग 500 संतों का इस सारी यात्रा में शेयर करने का जो मंच शेयर करेंगे हमारे साथ, ऐसी गिनती हमारे पास अभी तक आई है। तो ये वाहनों में ही यात्रा चलने वाली है। जैसे हम यात्रा की बात कर रहे हैं तो मैं एक और आपसे जानकारी लेना चाहूँगी कि इस यात्रा में जो संत आपके साथ जुड़ेंगे, जो यात्रा करेंगे आपके साथ, उनके रहने का प्रबंध या उनके खाने का, या इतने दिन वो यात्रा आपके साथ किस तरीके से करेंगे?
बहुत अच्छा प्रश्न किया है बहन जी आपने। तो ये यात्रा जिस स्थान पर जा रही, रात रुकेगी, वहाँ के आयोजकों ने उस यात्रा को कहाँ ठहराना है वो उनके ऊपर ही निर्भर है। वहाँ के आयोजकों के सिर पर ही छोड़ा है। अगर वो गुरुद्वारा साहब में व्यवस्था करेंगे तो हम गुरुद्वारे में रुकेंगे, अगर वो किसी मंदिर में व्यवस्था करेंगे तो मंदिर में रुकेंगे, अगर वो कहेंगे कि नहीं आप फलां होटल में रुकिए तो हम वहाँ रुकेंगे। तो जो भी वो व्यवस्था लोकल कार्यकर्ता करेंगे, साथी वो उनके साथ करेंगे। हमारी इस टीम के 108 सदस्य सारे पंजाब भर में हैं, तो वो अपना अपना व्यवस्था सारे कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको यात्रा के बारे में बता रहे हैं और हम एक और सवाल अहम इनसे जानना चाहूँगी कि जैसे यात्रा है, यात्रा चलती है, यात्रा में बहुत सारे पड़ाव आते हैं कि हम बैठते हैं, बातें करते हैं यात्रा में। इस यात्रा का मंतव्य है लोगों को जागरूक करना, जो कि पिछले समय में जो चीज़ें थी जैसे कुरीतियाँ लगा लीजिए या कह लीजिए कि जो महान चीज़ें थी उनको अडेप्ट करना, वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो किस तरीके से इस यात्रा का जो आयोजन होगा, लाइक आप जहाँ पर रुके हैं वहाँ पर क्या कुछ किया जाएगा, कैसा इकट्ठ होगा वहाँ पर? ऐसा है कि जहाँ पर भी यात्रा जाएगी, दिन में 4 से 5 बड़े कार्यक्रम यात्रा करने वाली है। जहाँ अल्पाहार है वहाँ पर भी एक स्टॉपेज होगा, तो वहाँ 1.5-2 घंटे का भजन कीर्तन, संध्या, शब्द गायन और संतों द्वारा प्रवचन वहाँ होने वाला है। इस यात्रा का जो संदेश है वो संतों के द्वारा वहाँ पर दिया जाएगा। ऐसे ही दोपहर के खाने के समय में होगा और ऐसे ही रात्रि के खाने के समय में होने वाला है। संगत वहाँ लोग इकट्ठा करेंगे, तो जैसे संगत पहुँची होगी तो वहाँ शब्द कीर्तन भी होंगे और साथ में संतों द्वारा प्रवचन होगा। इसमें एक विशेष बात का ध्यान रखा गया है कि यात्रा के सब पड़ाव में आए हुए लोगों को सिर्फ संत ही संबोधन करेंगे, कोई गृहस्थी कार्यकर्ता संबोधन करने वाले नहीं हैं। संतों के ही प्रवचन लोगों तक जाएंगे। तो धन्यवाद प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत। ईश्वर से प्रार्थना यही है कि आपकी यात्रा में कोई भी कमी ना रहे, जो भी उद्देश्य है आपका, जो भी मंतव्य है इस यात्रा का वो पूरा हो। इसी कामना के साथ पंजाब केसरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।